गाइज, अमीर बनने के लिए अमीरों वाली सोच का होना भी जरूरी है। आपने अभी तक अपनी लाइफ स्ट्रगल से काटी है और ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा। इस साल भी आप जितना कमाओगे सब उड़ा दोगे, क्योंकि हमारी थिंकिंग ट्रैप में फंस चुकी है। लोगों की खर्चा करने की आदत बद से बदतर होती जा रही है। लोग अपनी सैलरी का 80 to 85% आते ही खर्च कर देते हैं और उस खर्च में से 20 to 25% खर्चा तो ऐसा है जिसकी उन्हें कोई नीड ही नहीं है। अब जो इंसान महीने का 25 से 30 हजार कमा रहा है, आप सोच ही सकते हैं वो क्या ही सेव कर पा रहा होगा। यानी सेविंग्स तो आप भूल ही जाओ। हम लोग खर्च करने में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अब हमें लगने लगा है कि ये थोड़े से पैसे सेव करके भी क्या ही होने वाला है। और ये क्या ही होने वाला है हमें तब पता चलता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आती है। तब हम अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं। गाइज, अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो हमें अपने इनकम के अलग अलग सोर्सेज फाइंड करने होंगे। अमीर बनना है तो हमें कोई ना कोई साइड हसल करनी ही पड़ेगी। अमीर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना एक आर्ट है जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, और जो इन स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है वो अमीर बनने की इस रेस को जीत जाता है। तो चलिए एक एक कर इन सभी स्टेप्स को जानते हैं। स्टेप नंबर 1, अपना विजन बनाओ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया हो और आपको पता ही नहीं उस जगह पर जाना कहाँ कहाँ है, कैसे रहना है और क्या करना है? मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये ना पता हो। इनफैक्ट हम लोग 1 महीना पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि होटल कौन सा रहेगा, टिकट कैसी रहेगी, कहाँ कहाँ घूमना है और ट्रैवल का बजट कितना होने वाला है। यानी हर टाइम हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जहाँ बात आती है फाइनेंस की और उसे मैनेज करने की, तो हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं। मोस्टली लोग फाइनेंस प्लानिंग के नाम पर अपने बैंक्स में ही भर भर के पैसा बचाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उस पैसे का करना क्या है। गाइज, सिर्फ 70% लोग ही 20% तक की सेविंग्स कर पाते हैं, और उनमें से भी मोस्टली लोग अपनी सेविंग्स को फिक्स्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक FD, PPF, LIC या कोई दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम। यानी बिना किसी विजन के पैसा कमाया जा रहा है और खर्च भी किया जा रहा है, और पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट भी किया जा रहा है जहां पैसे की वैल्यू बढ़ने की बजाय घट रही है। और इस ट्रैप से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो आप अपने खर्चों का हिसाब लगाओ और एक विजन सेट करो कि आपको क्या चाहिए। अपने आप को एक नंबर का विजन दो और ये डिसाइड करो कि क्या करना है, और अपने विजन को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लो और एक फुल प्रूफ प्लान बनाओ और अपना फाइनेंशियल नंबर डिसाइड कर लो। स्टेप नंबर 2, अपना बेसिक सर्वाइवल क्लियर करो और एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। फाइनेंशियल फ्रीडम की इस रेस में विजन वाला स्टेप क्लियर करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है बेसिक सर्वाइवल का। इस स्टेप में आपके सामने कई हर्डल्स आएंगे, काफी दर्द भी महसूस होगा, अपनी इच्छाओं पर भी काबू करना पड़ेगा और धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होगा। आखिर इन स्टेप्स में बेनिफिट ही क्या है, चलो इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक अमित नाम का लड़का था जो अपने गांव से दिल्ली नौकरी करने के लिए आया था। उसकी सैलरी करीब 30,000 रुपए होगी। अमित एक सीधा साधा सा लड़का था जो अपने गांव से दिल्ली पहली बार आया था। अमित दिल्ली के आउटिंग कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि वो अपनी सैलरी से रूम रेंट मुश्किल से ही निकाल पाता था। एक दिन अचानक उसके गांव से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और 30,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अमित ने अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों से भी पैसे मांगे, लेकिन सभी ने उससे मना कर दिया। आज का जमाना ही ऐसा है कि कोई बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करना चाहता। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सेविंग्स के लिए हमें यूज करना चाहिए रूल 70-20-10। ये रूल कहता है हमें अपनी सेविंग्स का 70% अपनी प्राइमरी नीड्स के लिए रखना चाहिए, जैसे रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी। जैसे अमित के केस में 70% हुआ 21,000 रुपए, और उसके बाद आता है 20% उसे अपनी वांट्स और डिजायर्स के लिए रखना चाहिए। यानी अमित के पास अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए 6,000 रुपए ही थे, जबकि वो अपनी सैलरी का मोस्टली पार्ट ही अपनी डिजायर्स पर खर्च कर रहा था। और अब आता है 10%। 10% को आप हमेशा सेव करो, जिससे आपको सबसे पहले एक सेफ्टी नेट और एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये वो पैसा होगा जो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आएगा।
आपका ये फंड एटलीस्ट इतना हो कि अगर आप 6 महीने कुछ भी ना करो तब भी आप उससे अपने एक्सपेंसेस आसानी से बेयर कर पाएं। आपको अपना ये फंड किसी दूसरे बैंक अकाउंट में रखना चाहिए जहां पर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहे। कोई इमरजेंसी आने पर ही आप उसे एक्सेस करें। अब ये फंड कितना होना चाहिए? आप अपनी मंथली सैलरी को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और अब जो अमाउंट आए उसे आप अपना सेफ्टी नेट मान लें, जिससे होगा ये कि अगर आपकी जॉब भी चली जाती है तो आपको ये डर नहीं होगा कि आपका घर कैसे चलेगा। आप उस 10% से इसे अचीव कर सकते हैं और जब आपको ये अचीव हो जाए तो उस 10% को आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। आप कम रिस्क लेते हुए उस 10% को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निफ्टी इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं। स्टेप 3, अब अगला स्टेप आता है बैलेंसिंग का। इमरजेंसी फंड का स्टेप हमारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देता है और यहीं पर आकर आप लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप लोगों का सामना होता है फाइनेंशियल रेस के सबसे बड़े मॉन्स्टर का, जिसे हम जानते हैं डेट यानी लोन। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% इंडियन फैमिली डेट लेकर EMIs के बीच पिस रही हैं और आजकल तो लोन लेना भी बहुत आसान हो गया है। मार्केट में बहुत सी ऐप्स भी हैं जो अपने कस्टमर्स को इजीली लोन्स दे देती हैं और लोग 25% के एनुअल इंटरेस्ट रेट्स पर भी इजीली ले लेते हैं। गाइज, अगर आप भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं तो आपको और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है और अपने लोन को जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास करें, तभी आप स्टेप 3 को क्लियर कर सकते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाओगे। स्टेप 4, फ्रीडम टू चूज। गाइज, आपको फ्रीडम कब महसूस होती है? जब आप कोई प्लानिंग करके उसे सही से एग्जीक्यूट करते हैं और उस काम को करने के बाद आपको जो हैप्पीनेस फील होती है, आई थिंक तभी आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम महसूस होती है। अब आप सोच के देखो, आप अपने दोस्तों को पार्टी देकर या किसी टूर से आने के बाद हैप्पीनेस फील कर पाते हो? आई थिंक नहीं। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले फ्रीडम को चूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको सैलरी मिली तभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आधी सैलरी पार्टी में उड़ा दी। आपको स्ट्रिक्टली अपनी ओवर स्पेंडिंग्स को काबू करना आना चाहिए और आपको ये चूज करना चाहिए कि आपको सिर्फ घूमने फिरने वाली फ्रीडम चाहिए या एक रिलीफ वाली फ्रीडम। सही मायने वाली फ्रीडम आपको रिलीफ भी महसूस कराएगी और आपको ढेर सारी सेविंग्स भी देगी। स्टेप नंबर 5, द इंडिपेंडेंस एंड द अबंडेंस। इस स्टेप पर आपको अपनी इंडिपेंडेंस का रास्ता ढूंढना है और अपने लिए कंप्लीट वेल्थ बनानी पड़ती है। इस इंडिपेंडेंस और अबंडेंस के लिए आपको 2 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रूल है 25x रूल। ये रूल कहता है आपको अपने रिटायरमेंट्स के लिए कितना पैसा चाहिए। इसके लिए आपको अपने साल भर के खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका महीने का खर्च है 30,000 रुपीज और साल का हुआ 3,60,000 रुपीज, तो आपको अपने रिटायरमेंट्स के लिए कम से कम 3,60,000 इंटू 25 इज इक्वल टू 90 लाख रुपीज की नीड है। अब इस नीड को पूरा करने के लिए आपको 2 सोर्सेज चाहिए होंगे। पहला, आपको हर महीने 6,000 रुपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस SIP को हर साल 10% से इंक्रीज भी करना होगा। अब आप देख ही सकते हैं कि 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 20 साल में 1,19,00,000 रुपए आप अचीव कर सकते हैं, जो आपके ड्रीम अमाउंट से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पर आकर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब आता है सेकंड सोर्स। जो 1,19,00,000 रुपए आपने SIP के थ्रू जमा किए हैं, उन्हें आपको सेकंड रूल के हिसाब से विड्रॉल करना होगा और वो रूल है 4% विड्रॉल रूल विद SWP। ये रूल कहता है आपको अपने कॉर्पस को SWP में लगाकर उसमें से हर साल 4% विड्रॉल करना है, यानी 1,19,00,000 रुपए का 4% होगा 4,76,000 रुपए, जो होगा लगभग 39,000 रुपए महीना। 39,000 रुपए महीना भी निकालने के बावजूद ये स्टिल बढ़ता ही रहेगा। यही नहीं, अगर आप इससे 50,000 रुपए महीना भी विड्रॉल करते हैं तो भी ये पैसा अगले 30-40 सालों में भी आपसे खत्म नहीं होगा। इसके अपोजिट ये बढ़ता जाएगा। गाइज, अगर आप इन सभी 5 स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली 20 सालों में ही फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं, बशर्ते आपको इन स्टेप्स में से कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि SIP क्या है, SIP में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमें कमेंट कर बताइए कि आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।